देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पहुंची। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहित वर वधू जोड़ों का आशीर्वाद प्रदान किया। कन्या विवाह का आयोजन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कराया गया था। सर्वप्रथम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा देश के राष्ट्रपति महोदय का बागेश्वर बालाजी का चित्र भेंटकर एवं माला से सम्मानित किया गया। आज 251 जोड़ों की शादी हुई, जिसमें 150 जोड़े केवल गरीब आदिवासी परिवारों के थे। राष्ट्रपति महोदय ने सभी जोड़ों को अपनी ओर से उपहार स्वरूप बेटियों को साड़ी और वर वधू को सूट के कपड़े भेंट किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश शासन की कन्यादान योजना के तहत सभी जोड़ों को लाभान्वित करने की घोषणा की। बागेश्वर धाम महाराज श्री द्वारा भी सभी बेटियों के लिए आकर्षक व्यवस्था की गई। बेहतर तरीके से खान पान, बारातियों का स्वागत, दूल्हे के लिए घोड़े, दुल्हनों का भी श्रृंगार, दहेज में बेड, बर्तन, अलमारी, सिलाई मशीन, किचन के बर्तन के अलावा सशक्त बनाने के लिए रोजगार हेतु आटा चक्की प्रदान की गई। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, वृंदावन से पधारे गीता मनीष जी महाराज, बालकृष्ण जी महाराज मौजूद थे। इसके अलावा भी अनेकों अप्रवासी भारतीय सहित सांसद मनोज तिवारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। भारत संवाद से नीरज खरे की रिपोर्ट। श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री पी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, वर वधुगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं। हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता ये है, पुनः में हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्यवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है,
धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह। आपका नाम क्या है, कहाँ से है? मेरा नाम अंजुमन है, मैं झारखंड से। बनाया गया है उस घर की शादी हो रही है, महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस पल पे यहाँ पर शामिल हैं और बहुत ही खुश हूँ। बाबा बागेश्वर धाम आपकी ये शादी मेरे माता पिता नहीं है तो बस मेरे पिता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पिता बस मेरे पिता हैं। हो चुकी है और वे अपना हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत आज बहुत खुशी है हमारे लिए, और आज इतना गर्व महसूस हो रहा है कि कल आप भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कैसा लग रहा है? राष्ट्रपति जी के आने कभी जीवन में कभी नहीं सोचा था ऐसा पल में देखने को मिलेगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रपति जी हम सामने जी, हम झांसी से है, झांसी जिले से। अच्छा, आयोजन का केंद्रीय दिवस है जब 251 बेटियां आपकी शादी में मौजूद हुई। अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं। और बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, क्या कहना धन्यवाद। गुरु जी जो भी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी जी, आप कहाँ से? जो बागेश्वर धाम सरकार बड़ा आयोजन कर रही है, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहिए भैया? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं महाराज जी का हम लोग का विवाह हो रहा है और गरीब कन्याओं का विवाह हो। जी, तो हम कुछ और